अस्सलामुअलैकुम। तो प्यारे बच्चों, आइए हम सबक नंबर 7 चट्टानें और चट्टानों की किस्में इससे मुताल्लिक चंद मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा नहायत गर्म होता है, जिसकी वजह से वहाँ पाई जाने वाली तमाम अशिया पिघली हुई यानी माए हालत में होती है। सतह ज़मीन की दरारों में से ये मादे बाहर आते हैं, इसे आतिशफ़िशा कहते हैं। आतिशफ़िशा के फटने से लावा, गैसेस, धूल, राख वगैरह मादे बाहर आते हैं। लावे से बुनियादी चट्टानें वजूद में आती हैं। उसी तरह से एक चट्टान होती है प्यूमस चट्टान। ये भी एक आतिशी चट्टान है। आतिशफ़िशा के दहाने से निकलने वाली झाग से ये चट्टान तैयार होती है। ये चट्टान मसामदार होती है। इसकी कसाफत यानी वज़न कम होने की वजह से ये पानी पर तैरती है। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि हमारी रियासत महाराष्ट्र की सतह मुर्तफ़ा और सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले आतिशी चट्टानों से बने हैं। आतिशी चट्टानों में बेसाल्ट अहम चट्टान है। उसी तरह महाराष्ट्र के अक्सर जो पहाड़ी किले हैं, उन पर जो तालाब या हाथी खाने हमें नज़र आते हैं, दरअसल ये चट्टानों की कानों के गड्ढे हैं। इन कानों से निकाली गई चट्टानों का इस्तेमाल किला की तामीरात में किया गया था। कानों की वजह से बनने वाले गड्ढों में पानी जमा करके तालाब बनाए गए थे। आइए बच्चों, एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में जयपुर के करीब सुर्ख रंग के रेत के पत्थर पाए जाते हैं। ये एक किस्म की तहदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों का इस्तेमाल करके शाहजहां ने दिल्ली के मशहूर लाल किले की तामीर करवाई। रेत की चट्टानें नर्म होने की वजह से इन पर नक्काशी आसानी से की जा सकती है। उसी तरह से क्या आपको मालूम है कि आगरा का ताजमहल मरमर की चट्टानों से तामीर किया गया है। ये तब्दील शुदा चट्टान है। ये चट्टानें राजस्थान के मकराना मकाम से के कानों से लाई गई थी। उसी तरह मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट पर नर्मदा नदी में कश्ती से सफ़र करते वक्त उस नदी के किनारों पर मरमर की चट्टानें नज़र आएगी। तुलू और गुरूब आफताब के वक्त और पूनम की रात में नर्मदा के किनारे चांद की रोशनी में ये चट्टानें दमकने लगती है। ये मंज़र बड़ा दिलकश होता है।